ये दोस्तों टाइगर ब्रैक बड़े लीफ वाला ही है। उसकी हालत देखिए, ये सब वेट्स ज़्यादा हो जाते हैं तो प्लांट में नुकसान भी होता है। और यहाँ इतनी गड़बड़ हो गई इस बार कि नीमाटोड की वजह से ये सब ब्रांच बनी बनाई थी वो चली गई है दोस्तों। यहाँ एक एक्स्ट्रा ब्रांच ग्रो हो गई है जिसको तो हमें निकाल ही देना है। तो विंटर में दोस्तों क्या करना है, कुछ दिन से मैं ये कर रहा हूँ बिना ट्रिमिंग किए दोस्तों। बस अनवांटेड चीज़ें निकाल देनी होती है और प्लांट को स्टाइल करना होता है, ट्रिमिंग नहीं करना है। तो आज हमें क्या करना है, पुराने वायर निकाल देते हैं पहले, बस वो पहले मैं निकाल लूँ। अब अगला स्टेप होता है प्लांट को क्लीन करना दोस्तों। जो भी सूखी टहनी है, इस तरह का डंठल बच्चे हैं, सब निकाल देने हैं दोस्तों। सबसे पहले वायर निकाल दिया, प्लांट को क्लीन करना है। कौन सी स्टाइल करना है कुछ भी सोचना नहीं है, बस आपको जो स्टेप कहे गए हैं वो ही निकालिए। यहाँ जो भी एक्स्ट्रा ब्रांच है, यहाँ तो लग नहीं रहा कि कुछ एक्स्ट्रा है। लीफ रिडक्शन भी हुआ है क्योंकि ब्रांचों की संख्या हमने पहले बढ़ा दी थी, अब कम हो गई है क्योंकि ये अनबैलेंस होके और नीमाटोड की वजह से प्रॉब्लम आया था। तो प्लांट को क्लीन करना है और फिर वायरिंग करना है और स्टाइल करना है। प्लांट ही बताएगा आपको कौन सी स्टाइल रखनी है, नहीं रखनी। यहाँ अनबैलेंस हो रहा है इसलिए यहाँ अब ग्रोथ नहीं हो रहा है, इसलिए उसको ट्रिम भी करना है। चाहे अभी विंटर है फिर भी मैं ये ट्रिम कर रहा हूँ। ये खाली पिंचिंग है तो ज़रूरी है तभी ट्रिमिंग, नहीं तो बिना ट्रिमिंग के स्टाइल करना है। अगला स्टेप होता है दोस्तों वायरिंग करना। वायरिंग करने के बाद हमें इसको एक प्रॉपर शेप में लाना होता है। जैसे कि लोगों को कुछ शेप को एक्सेप्ट किया है ट्रायगोनल। लीजिए दोस्तों, ये हो गया अब वायरिंग। अब कैसा दिख रहा है। और स्टाइल के बाद अब हमें करना है ब्रांच को प्लेसमेंट दोस्तों। और ये बात देखिए कि यहाँ लीफ रिडक्शन किस तरह का हुआ है, इसका लेवल देखिए। लीफ ओरिजिनल कैसे होते हैं और उसमें किस तरह का लीफ रिडक्शन हुआ है, वो महत्वपूर्ण चीज़ है दोस्तों। ब्रांच प्लेसमेंट के लिए तो हम उसको घुमाएंगे और जहाँ ब्रांच वहाँ टर्न वाला रूल ही अपनाएंगे। कैसे भी करके प्लांट को फिर से पत्तों का जो फेस है यानी ऊपरी पार्ट है उसको ऊपर ही लाना, ये ध्यान में रखने वाला चीज़ है। पत्तों को स्टाइलिंग के बाद इस तरह प्लेस करने चाहिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है उसके लिए। सब लोग दोस्तों फ्रंट डिसाइड करते हैं, मैं यहाँ कोई फ्रंट डिसाइड नहीं करता, कई बार कह चुका हूँ। वही रूल भी है पर मैं नहीं करता ये। यहाँ मुझे कोई वायरिंग नहीं करनी है, नहीं करूँगा मैं, बाद में सोचेंगे। तो यहाँ अब हमें क्या बैठाना है, एक रिदम या फिर कहें कि ट्रायगोनल जो एक्सेप्टेड है सबके लिए। सब वैसा देखना पसंद करते हैं। अब कैसे स्टाइल किया है वो भी भूल जाएंगे, बट जो मेथड है उसी के हिसाब से हमें यहाँ उसको जो ट्रायगोनल है वो बिठाना होता है। जैसे कि ये अब बैठ गया है जबकि हमने उसको कुछ नहीं किया है अब तक। तो देखिए यहाँ एक ट्री का लुक दिखेगा, ख्याल से आप लोगों को क्या दिखता है जरूर बताना है। तो इस तरीके से हम सिंपल तरीके से प्लांट को स्टाइल कर सकते हैं। थोड़ी ब्रांचों की संख्या बढ़ जाएगी, उसके बाद उसका लुक जो है निखर के आता है दोस्तों। देखिए ये यहाँ से देखेंगे तो ये तो इस तरीके से एक लुक यानी प्राइमरी शेप हम कर देते हैं और उसके बाद जो लुक आता है उसको ब्रांचिंग के बाद। और देखिए लीफ रिडक्शन देखने लायक है दोस्तों। तो फाइकस में भी इतने छोटे लीफ हो जाएंगे अगर आप ब्रांचों की संख्या बढ़ाएंगे दोस्तों। तो बहुत आसान है, सिंपल चीज़ है। प्लांट को क्लीन कीजिएगा, वायरिंग कीजिएगा और प्लेसमेंट कर दीजिएगा। प्लांट ही बताएगा आपको कौन सी ब्रांच को कहाँ लाना है।
मिलते हैं, ऐसे ही बने रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।